जी पीछे चुनाव लड़ा था आपने और मतलब बुरे तरीके रहे थे कि देखो कदे वही हालात पीछे बड़े अभी हो जाएं क्योंकि ये क्या सिस्टम देखो कितनी पीछे टक्कर में मजबूत कैंडिडेट थे तो कहीं टिक नहीं पाए थे उनके सामने आप क्या इस बार भी वही हालात होंगे अब की बार ऐसे अब जब दंगल होता है ना और पहलवान दंगल के में अंदर आ जाता है तब उसकी बल का पता लगेगा ना उसे कितना बल है जी अब दंगल में तो आया नहीं ना कोई भी से जी दंगल में सिर्फ अभी चुनाव आया की बिल्कुल चुनाव प्रचार जनसभा रैली शुरू कर रखी है सबने क्योंकि पुंडरी विधानसभा में बहुत सारे एमएलए रैली है लेकिन जनता वोट देने का ठगा महसूस करा कहीं प्रस्ताव है भाई गलत बंदा चुन लिया तो कहीं कि देखो आप कहीं वो काम तो नहीं हटता आप चुनाव जीतने के बाद कहीं फिर दोबारा तो मैं आपको बता रहा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा में कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत, उसको लेकर बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी, स्वागत है चैनल में हमारे आपका। धन्यवाद आपका मेरे ऑफिस में आने के लिए, आपका भी स्वागत। जी पुंडरी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां सर? चुनाव के लगभग 3 महीने रह चुके हैं जी और जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के इच्छुक है सब ने अपना लंगोट पीट दिया, सब चुनाव लड़ने के तैयार है और अपनी तैयारी में उसी जी किस पार्टी चुनाव लड़ोगे फिर आप इस बार? आम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जी आम आदमी पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं तो टिकट के मामले में कितने मजबूत देखते हो अपने आप को आप? वो पार्टी फैसला करे, जिसको देगी उसको कर देंगे, उसकी मदद कर देंगे, हम करेंगे। जी खुद ना खास्ता आपकी टिकट कट जाती है आम आदमी पार्टी से, जहाँ चुनाव लड़ोगे फिर कैसे रहेगा? जो पार्टी फैसला करेगी, जिसको टिकट देगी उसकी मदद करेंगे। वैसे फिर आज़ाद लड़ने का प्लानिंग है नहीं? प्लानिंग है फिर आपकी वैसे करेंगे? मैंने जो कहा आपको, वो पार्टी जिसको टिकट देगी, मेरे को देगी मैं लड़ूंगा, किसी और को देगी उसकी मदद कर देंगे, उसकी मदद करेंगे। जी तो आगे क्या कुछ देखते हैं, मुकाबला किसके साथ देखते हैं पुंडरी विधानसभा में आप अपना? अभी पीछे जो लोकसभा के चुनाव हुए उस चुनाव में इस चुनाव में दिन रात का फर्क है। जी पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन से तकरीबन 11,000 वोट फालतू बीजेपी वाले ले गए। जी जब पिछला 2019 का चुनाव हुआ था उसमें तकरीबन पुंडरी हल्के से बीजेपी की 60,000 की लीड थी। जी जब विधानसभा के चुनाव आए तो बीजेपी की उम्मीदवार की मात्र 20,000 वोट रह गई थी। यहाँ पर मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन जी और बीजेपी के बीच में रहेगा। बीजेपी में चलेगा जी। तो कहीं कि अगर बात करें पुंडरी विधानसभा में दुनिया भर के एमएलए की तैयारी करें चुनाव की, तो मेन सा कौन सा भी चेहरा है इसका टक्कर सा है मेरी? एक चेहरा बता दो कि 2 चेहरे भैया टक्कर में ऐसा कहें आपके है कोई? वैसे तो देखा जाए आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के सामने कोई टिक नहीं सकेगा। अच्छा जी तो क्या देखते हैं सतवीर बाण जो कि कैसे देखते हैं? सतपाल जांबा जी, तेजवीर सिंह जी हैं, सुभाष अजवाणा जी हैं, नीता चौधरी जी हैं, इनके क्या कुछ देखते हैं? इनके बीच में आपका क्या कुछ सलाह व्यवस्था देखते हैं? आए मैदान में आएंगे तो पता लगेगा। जब दंगल होता है ना और पहलवान दंगल के में अंदर आ जाता है तब उसकी बल का पता लगेगा ना उसे कितना बल है। जी अब तो दंगल में तो आया नहीं ना कोई भी से जी दंगल में सिर्फ अभी चुनाव की बिल्कुल चुनाव प्रचार जनसभा रैली शुरू कर रखी है सबने, कैसे देखो? हमने कर रखी, हमारी परसों मीटिंग थी, धन्यवाद हो रहा था। सुशील गुप्ता जी आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और कल को हमारे श्री केजरीवाल जी की धर्मपत्नी करनाल के अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी 12 बजे। कल वहाँ पर जाएंगे जोर शोर से। जी पीछे चुनाव लड़ा था आपने और मतलब बुरे तरीके रहे थे कि देखो कदे वही हालात पीछे बड़े अभी हो जाएं क्योंकि ये क्या सिस्टम देखो कितनी पीछे हम देखो बुरे तरह से नहीं आ रहे थे, हमने जितनी हमारी वोट थी अपनी ले ली थी। क्योंकि अब क्या हमने टक्कर में मजबूत कैंडिडेट थे तो कहीं टिक नहीं पाए थे उनके सामने आप क्या इस बार भी वही हालात होंगे? अब के बार ऐसे अब के हालात बदल चुके हैं, परिस्थितियाँ बदल चुकी है। लोग पुंडरी हल्के के लोगों ने जो तजर्बे करने थे वो कर लिए। अब के चुनाव में हमारी पार्टी विजय रहेगी, 101% विजय रहेगी। और आप यहाँ पर धन्यवाद बधाई देने के लिए मेरे पास आओगे। जी गांव के अंदर हम सर्वे करने जाते हैं, नरेंद्र शर्मा को बिल्कुल खत्म कैंडिडेट बता रहे हैं भी ग्राउंड पे बिल्कुल खत्म है, इस बार उसके खत्म है, इस बार कुछ खास सिस्टम नहीं इसका। तो कैसे देखते हो जनता जो कह रही है आजकल? चुनाव आवेगा ना तो पता लगेगा ना मेरे भाई। अब इसे 10 आदमी कहने से थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा 10 आदमी कह देंगे भी तो खत्म है, वो खत्म नहीं होगा। और 10 आदमी किसी को जिता देंगे उसे कहने जीतेगा नहीं। तो चुनाव आवेंगे तभी पता लगेगा। तो क्या कुछ विकास कार्य को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ प्लानिंग रहेंगी आगे हमारी पार्टी के? हमारी पार्टी का जो
मोमेंटो है, मुफ्त बिजली देना, मुफ्त एजुकेशन देना, मुफ्त मेडिकल सुविधा, मुफ्त महिलाओं का रोडवेज में सफ़र करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो, और हमने 2-3 स्टेटों के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर करके दिखाया है। जी, आम आदमी पार्टी मजबूत पार्टी कह रहे हो आप, लेकिन सरकार आप पंजाब के दिल्ली के अंदर वहाँ बुरे तरीके आ रहे हैं कि देखो आप केजरीवाल जी की तीसरी बार सरकार बनी है, 3 ही विधानसभा के चुनाव है, 3 ही लोकसभा के चुनाव है। जी, दिल्ली वालों का ट्रेंड है, ऊपर तो वो बीजेपी को देते हैं, नीचे वो केजरीवाल को देते हैं। पहले 7 की 7 गई थी, सिर्फ 2 सीट बीजेपी की आई थी। दूसरी बार सरकार बनी, 4 सीट बीजेपी गई, सारी पार्टी की आएगी। अब अगले साल चुनाव होना, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। दूसरी बात, पिछले जो 19 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनका मार्जिन 3-4 और 4 लाख के बीच में था। अब कोई 10,000 से जीत रहा है, कोई 5,000 से, कोई 20,000 से मार्जिन जीत रहा है। ये हमारी उसका बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर जो 2019 में आए थे, उससे 12% कम हुआ है। जी, पुंडरी विधानसभा में भाजपा के अच्छे वोट लेके आए लोकसभा चुनाव में, कैसे देखते हो? जीत थी बिल्कुल एक तरफा, तो कैसे देखते हैं? मैंने आपको पहले बताया था ना, आखिर वजह क्या थी? किसकी साजिश है हराने की? कैसे 2019 के अंदर गठबंधन भी था फिर भी। देखिए, गठबंधन के अंदर कांग्रेस वालों ने, आप पार्टी वालों ने दिल से, सच्चे मन से सहयोग किया, और सुशील कुमार गुप्ता जी के पक्ष के अंदर जिसकी जितनी हैसियत थी, हैसियत से ज़्यादा जागाकर, जोर लगाकर उन्होंने सुशील कुमार गुप्ता जी की मदद की है। ये तो कुछ 1-2 आदमी अपनी तरफ से विचार कर देते हैं, उसने मदद नहीं करी, उसने मदद नहीं करी, लेकिन कांग्रेस ने और आपने एक सच्चे दिल से, 2 दिल और 1 जान बनकर ये चुनाव लड़ा, और ये कोई 29-30 हज़ार की जो हार हुई है, ये माया जाल की हार हुई है। जिंदल ने लास्ट के 2-3 दिनों के अंदर 200-300 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर फेंक दिया। असर तो बड़ा है सर, यहाँ पुंडरी विधानसभा जीत की, पुंडरी की बात आप लोकसभा 11,000 से आ रहे, पिछले इलेक्शन में 60,000 से आ रहे थे, 49,000 कम हुई ना बीजेपी की। 2019 के अंदर 60,000 वोटों से आ रहे थे, 60,000 वोटों से बीजेपी जीतती थी। अब के जीतती 11,000 वोटों से, 49,000 वोट किसकी कम हुई? वो बीजेपी को, इंडिया गठबंधन की हुई है। पिछले साल कांग्रेस ने केरल चुनाव लड़ा था तो तकरीबन 3.5 लाख वोटों से आ रहा था। गठबंधन के अंदर अब 29,000 थे, माया जाल के हार थे, वैसे हार नहीं थे। पुंडरी हल्का है जो, कैसे ये बहुत बढ़िया अच्छा हल्का है जी। ये किसी की कोई पार्टी अगर गलत टिकटों का वितरण करती है तो पुंडरी हल्का ही बर्दाश्त नहीं करता, ये अपने मनचाहे उम्मीदवार को चुनाव में जिता देती है। अगर अब की बार सभी पार्टियों ने अच्छे और ईमानदार, अच्छी छवि वालों को टिकट दिया तो पार्टियों के अंदर कांटे की टक्कर होगी। अगर गलत टिकटों का वितरण हुआ और 1, 2, 3 पर वहीं आएंगे, वही आज़ाद बात जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं क्या देखो, मैं पुंडरी विधानसभा में आधे पार्टी का अगर टिकट मिल गई तो क्या कुछ काम करोगे? और मौका आने वो बताएंगे आपको। अभी दिल की बता दे, फिर जनता जानना चाह रहे भाई आके कुछ एक्शन प्लान। हमने बहुत कुछ करके पुंडरी को सब तहसील डिवीजन बनाएंगे, एक गर्ल कॉलेज के अंदर, पाई के अंदर खोल लेंगे, एक बड़ा हॉस्पिटल खोल लेंगे, डांट को तहसील का दर्जा देंगे। अब हमारा पवनावे के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोल रहा था, यहाँ पर हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे जी, क्योंकि पुंडरी विधानसभा में बहुत सारे एमएलए रैली है, लेकिन जनता वोट देने का ठगा महसूस करा, कहीं कि प्रस्ताव है भाई कि गलत बंदा चुन लिया, तो कहीं क्या देखो आप कहीं वो काम तो नहीं हटता, आप चुनाव जीतने के बाद कहीं फिर दोबारा। तो मैं आपको बता रहा ना कि लोगों ने देख लिया, अब की बार हमारी नंबर है। आपका नंबर है? ये आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का नंबर है ना। आम आदमी पार्टी है। हाँ। अच्छा, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां, फिर क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे बाकी कुछ? हमारी पार्टी पूरी तैयार है। अच्छा, तो मुकाबला किसके साथ बताया? एक मुकाबला 20 बंदे मेरे साथ टक्कर में, 2-3 बंदे बता दो। सतबीर बाण है, सतपाल जाम है, तेजवीर है, किसको टिकट देगी आपको लगा? आपके साथ फिर भी पार्टी किसको टिकट देगी? पार्टी किसको टिकट देगी? अच्छा, जिनका नाम नहीं तो लैंड पे भी नहीं है।
पार्टी किसको टिकट देवी है। तो जब दंगल जगेगा ना, दंगल के अंदर कौन किस किस का झंडा लेकर आता, तभी पहलवानों को पता नहीं लगा। अब जो दंगल में आएंगे उसका नाम ले रहे तो उसका जिक्र करना मैं नहीं ठीक मानता। जंगल सजने दो, पहलवानों को आने दो, फिर पता लगेगा मुकाबला किस किस के बीच किसके साथ है? हाँ। अच्छा, मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे जनता वासियों को आप लास्ट में? बूंदी हल्के से मैं तो यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में आप मेरे को आशीर्वाद दो, क्योंकि पिछले 3-4 चुनावों के अंदर लोग आपको बहकाकर, झूठे सपने दिखाकर चुनाव जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद आपकी इच्छाओं पे पूरे नहीं उतरे। इसलिए कि दोबारा आपको ठगा हुआ महसूस ना हो, तो आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं की इच्छाओं पर, पुंडरी हल्के इच्छाओं पर पूरा उतरूँगा। धन्यवाद। ये थे भाई नरेंद्र शर्मा जी। इस बार पुंडरी विधानसभा में कौन जीतेगा, कौन कितना मजबूत है, उसको लेकर बातचीत करी थी। तो किस बार किसके हालात के कुछ रहेगी, पोजीशन किसके कुछ रहेगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखियो। जय हिंद, जय भारत।